गॉर्निश। तो सभी लोग गॉर्निश का सिनोनिम्स वर्ड बताओ। गॉर्निश का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फैटल, ऑप्शन बी है डिलीजेंट, ऑप्शन सी है एडॉर्न, ऑप्शन डी है रेस्टिव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। गॉर्निश मीन्स क्या होता है और गॉर्निश का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? फैटल होगा, डिलीजेंट होगा, एडॉर्न होगा, रेस्टिव होगा। गॉर्निश मीन्स होता है सजावट या सजाना। गॉर्निश मीन्स होता है सजावट। इस पिक को आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है। डेकोरेशन किया मीन्स सजाया है, गॉर्निश किया है, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे गॉर्निश। इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? फैटल होगा, डिलीजेंट होगा, एडॉर्न होगा, रेस्टिव होगा। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, जिससे कि सभी लोग जुड़ जाए। बहुत आज धांसू क्लास होने वाली है, बहुत सभी को शेयर कर दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फटाफट आ जाइए सभी लोग। तो गॉर्निश मीन्स होता है सजावट, डेकोरेशन करना, डेकोरेट करना। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एडॉर्न। एडॉर्न मीन्स होता है सजावट करना। फैटल मीन्स होता है घातक। फैटल मीन्स क्या होता है? घातक। डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती, मेहनती। रेस्टिव मीन्स होता है अशांत। रेस्टिव मीन्स क्या होता है? अशांत। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डेकोरेट हो गया, डेकोरेट हो गया, ड्रेस हो गया, एक वर्ड एम्बेलिश, एम्बेलिश हो गया, इनहेंस हो गया, इनहेंस, ग्रेस हो गया, एक वर्ड आ जाता है ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। रेस्ट ओके। फैटल मीन्स होता है घातक, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे डिडली हो गया, डिडली, लीथल, लीथल किलिंग हो गया, टर्मिनल हो गया, टर्मिनल। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। दैट्स ओके। एक सेकेंड रुक जाइए। डिलीजेंट, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे हार्ड वर्किंग हो गया, हार्ड वर्किंग, केयरफुल हो गया, परसिस्टेंस हो गया, परसिस्टेंस। एक वर्ड आ जाता है जैसे लेबोरियस हो गया, लेबोरियस, एसिडियस हो गया, एक वर्ड आ जाए इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। रेस्टिव मीन्स होता है अशांत। रेस्टिव मीन्स क्या होता है? अशांत। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे रेस्टलेस हो गया, रेस्टलेस हो गया, नर्वस हो गया, नर्वस, एजिटेटेड, एजिटेटेड। एक वर्ड आ जाता है इम्पेंट, इम्पेंटेंट। दैट्स ओके। तो ये वर्ड आपको याद रखनी है। गॉर्निश, गॉर्निश मीन्स होता है सजावट या सजाना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, एक वर्ड आ जाएगा एडॉर्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स सजाना। डेकोरेट आपको याद रखना है, ड्रेस याद रखना है, एम्बेलिश याद रखना है, इनहेंस याद रखना है, ग्रेस याद रखना है, ऑर्नामेंट याद रखना है। ये गॉर्निश के सिनोनिम्स है। फैटल मीन्स होता है घातक। फैटल मीन्स क्या होता है? घातक। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डेडली हो जाएगा, लीथल हो जाएगा, किलिंग हो जाएगा, टर्मिनल हो जाएगा। डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है? मेहनती। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे हार्ड वर्किंग हो जाएगा, केयरफुल, परसिस्टेंट, लेबोरियस, एसिडियस, इंडस्ट्रियस। रेस्टिव मीन्स होता है अशांत। रेस्टिव मीन्स क्या होता है? अशांत। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे रेस्टलेस हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा, एजिटेटेड हो जाएगा, इम्पेंटिएंट हो जाएगा। तो ये वर्ड आपको याद रखनी है। तो इसी बात पे सभी लोग लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट लाइक शेयर कर दो।
तो फर्स्ट वर्ड समझ में आ गया। तो गॉर्निश मीन्स क्या होता है, सजावट करना या सजाना। रेस्ट ओके। तो ऑप्शन नंबर सभी का सी करेक्ट है। अगला वर्ड है बेनेवोलेंस। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स वर्ड बताओ। बेनेवोलेंस का सिनोनिम्स वर्ड आपको बताना है। ऑप्शन ए डॉलफुल, ऑप्शन बी काइंडनेस, ऑप्शन सी सेंसर, ऑप्शन सी ऑप्शन डी है इंसेप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बेनेवोलेंस का आपको बताना है सिनोनिम्स वर्ड। बेनेवोलेंस का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। बेनेवोलेंस मीन्स होता है परोपकारी। परोपकारी बेनेवोलेंस मीन्स होता है परोपकारी। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड कौन सा हो जाएगा? डॉलफुल होगा, काइंडनेस होगा, सेंसर होगा, इंसेप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा काइंडनेस। काइंडनेस मीन्स क्या होता है परोपकारी। परोपकारी। डॉलफुल मीन्स होता है उदास, सैड। सेंसर मीन्स होता है निंदा करना, निंदा करना। इंसेप्शन मीन्स होता है शुरुआत करना, शुरुआत। रेस्ट होगी। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे चैरिटी हो गया, ये वर्ड आपको याद रखना। चैरिटी हो गया, सिंपैथी हो गया, सिंपैथी ये वर्ड आपको याद रखना। टॉलरेंस हो गया, टॉलरेंस वर्ड आपको याद रखना। गुडविल हो गया, गुडविल। जेनरोसिटी हो गया, जेनरोसिटी। एक वर्ड आ जाता है ग्रेस, एक वर्ड आ जाता है ह्यूमैनिटी। ये वर्ड आपको याद रखनी है। एक वर्ड आ जाएगा काइंडनेस। डॉलफुल मीन्स होता है उदास, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे मॉर्नफुल हो गया, मॉर्नफुल। एक वर्ड आ जाता है ग्लूमी, ग्लूमी। पेनफुल, पेनफुल। एक वर्ड आया डिसमल, डिसमल। सेंसर मीन्स होता है निंदा करना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे क्रिटिसाइज हो गया, क्रिटिसाइज हो गया। एक वर्ड है ब्लेम, ब्लेम, एब्यूज। ये वर्ड आपको याद रखनी है। कॉन्डेम हो गया, कॉन्डेम हो गया। एक वर्ड आ जाता है फ्लेम, डिनाउंस, रिब्यूक। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड। बेस्ट ओके। इंसेप्शन, इंसेप्शन मीन्स है शुरुआत करना, स्टार्ट करना किसी काम को। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, एक सेकेंड, जैसे ओरिजिन हो गया, ओरिजिन। बिगिनिंग, बिगिनिंग। स्टार्ट करना, स्टार्ट करना। इनिटिएशन हो गया, इनिटिएशन। एक वर्ड आ जाएगा राइस, एक वर्ड आ जाता है इनएगुरेशन, एगुरेशन। रेस्ट ओके। तो बेनेवोलेंस मीन्स होता है परोपकारी, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे चैरिटी हो गया, सिंपैथी हो गया, टॉलरेंस हो गया, गुडविल हो गया, जेनरोसिटी, ग्रेस, ह्यूमैनिटी। एक वर्ड आ जाएगा काइंडनेस। डॉलफुल मीन्स होता है उदास, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे मॉर्नफुल, ग्लूमी, पेनफुल, डिसमल। सेंसर मीन्स होता है निंदा करना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे क्रिटिसाइज, ब्लेम, एब्यूज, कॉन्डेम, फ्लेम, डिनाउंस, रिब्यूक, रेप्रीमेंड। इंसेप्शन मीन्स होता है शुरुआत करना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे ओरिजिन हो जाएगा, बिगिनिंग, स्टार्ट, इनिटिएशन, राइस, इनएगुरेशन। तो ये वर्ड आपको याद रखनी है। बेस्ट ओके। नोट कर लो जल्द से जल्द। नोट कर लिया। अगला वर्ड है डेकैम। तो सभी लोग डेकैम का सिनोनिम्स से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। डेकैम,
तो ऑप्शन ए इलिसिट, ऑप्शन बी मेटिकुलस, ऑप्शन सी है प्ली, ऑप्शन डी इंडिग्नेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। डिकेम, डिकेम का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग, डिकेम का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? डिकेम मीन्स होता है भाग जाना। डिकेम मीन्स क्या होता है? भाग जाना, डिकेम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इलिसिट होगा, मेटिकुलस होगा, प्ली होगा, इंडिग्नेशन होगा? डिकेम मीन्स होता है भाग जाना। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फ्ली। फ्ली मीन्स क्या होता है? भाग जाना। इलिसिट मीन्स होता है अवैध। इलिसिट मीन्स क्या होता है? अवैध। मेटिकुलस मीन्स होता है अति सावधान, अति सावधान। इंडिग्नेशन मीन्स होता है क्रोध। इंडिग्नेशन मीन्स क्या होता है? क्रोध करना। बेस्ट ओके। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, आपको याद रखनी है। जैसे मेक ऑफ हो गया, मेक ऑफ हो गया, एस्केप हो गया, डिजर्ट हो गया, एक वर्ड आ जाता है बोल्ड, एक वर्ड एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, रन अवे। ये वर्ड आपको याद रखनी है। इलिसिट, इलिसिट मीन्स है अवैध। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, जैसे इलीगल हो गया, इलीगल हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया, फ्लोनियस हो गया, फ्लोनियस। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। मेटिकुलस, मेटिकुलस मीन्स होता है अति सावधान। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, जैसे केयरलेस हो गया, केयरलेस, प्रिसाइज, प्रिसाइज, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर। एक वर्ड आ जाता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, एग्जैक्ट, थोरो। ये वर्ड आपको याद रखनी है। इंडिग्नेशन मीन्स है क्रोध करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, जैसे एंगर हो गया, एंगर, रेज, आउटरेज। ये वर्ड आपको याद रखनी है। बेस्ट ओके। तो डिकेम, डिकेम मीन्स है भाग जाना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, मेक ऑफ हो गया, एस्केप, डिजर्ट, बोल्ड, एब्सकॉन्ड, रन अवे। एक बार आ जाएगा फ्ली। ये वर्ड आपको याद रखनी। इलिसिट, इलिसिट मीन्स था अवैध। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, इलीगल, प्रोहिबिटेड, फेलोनियस। मेटिकुलस मीन्स था अति सावधान। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, केयरलेस, प्रिसाइज, पार्टिकुलर, स्ट्रिक्ट, एग्जैक्ट, थ्रो। इंडिग्नेशन मीन्स था क्रोध करना। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, एंगर, रेज, आउटरेज। ये वर्ड आपको याद रखनी है। तो इसी बात पर सभी लोग लाइक शेयर ठोक दो, सभी को लाइक शेयर ठोक दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द, फटाफट लाइक शेयर कर दो। लाइक शेयर रुकनी नहीं चाहिए। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट तुरंत आपके पास पहले पहुंचे। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है प्रोडिगल। सभी लोग प्रोडिगल का सिनोनिम्स वर्ड बताओ। प्रोडिगल का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? एबिस्मल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वेस्टफुल, ऑप्शन सी पेरिलस, ऑप्शन डी है लोकेशियस। इस टिक द्वारा आप अंदाजा लगा सकते हो प्रोडिगल मीन्स क्या होता है, जो अधिक खर्च करता हो, खर्चीला। जैसे ये महान व्यक्ति हैं जो पैसे उड़ाती हैं, अधिक खर्च करती हैं, गुच्ची के नाम कपड़े पहनती हैं, बैग लेती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? अधिक खर्च करने वाले। तो प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? खर्चीला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। प्रोडिगल मीन्स खर्चीला। तो इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वेस्टफुल मीन्स होता है खर्चीला। वेस्टफुल मीन्स क्या होता है? खर्चीला। एबिस्मल मीन्स का अति गहन, अति गहन।
पेरिलस मीन्स होता है खतरनाक। पेरिलस मीन्स क्या होता है? खतरनाक। लोकेशियस मीन्स होता है बातूनी, जो अधिक बात करता। तो इसके एक दो वर्ड और होते हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं। जैसे लविश हो गया, ये वर्ड आपको याद रखना है। एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, ये वर्ड आपको याद रखना है। एक वर्ड है प्रोप्लीगेट, प्रोप्लीगेट, ये वर्ड आपको याद रखना है। एक्सेसिव, ये वर्ड आपको याद रखना है। एक वर्ड आ जाता है इमोडरेट, ये वर्ड आपको याद रखना है। एक वर्ड आ जाता है इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। तो एबिस्मल मीन्स होता है अति गहन, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। बॉटमलेस हो गया, जैसे बॉटमलेस, ये वर्ड आपको याद रखना है। डीप हो गया, टेरिबल हो गया, टेरिबल, ड्रेडफुल हो गया, डिस्मल हो गया, एट्रोसियस हो गया, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। पेरिलस, पेरिलस मीन्स होता है खतरनाक, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। जैसे हजार्डस हो गया, ये वर्ड आपको याद रखना है। डेंजरस हो गया, डेंजरस, एक्सपोज, एक्सपोज, ये वर्ड आपको याद रखना है। लोकेशियस, लोकेशियस मीन्स होता है बातूनी, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। टॉकटिव हो गया, टॉकटिव, गैरुलस, गैरुलस, चैटरिंग, चैटरिंग, एक वर्ड आ जाता है बबलिंग, बबलिंग या चैटी, ये वर्ड आपको याद रखने हैं, माइंड में बिठा लेना है, क्योंकि यही वर्ड आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला, जो अधिक खर्च करता हो। इस पिक द्वारा आप समझ गए होंगे कितना खर्च करने वाले। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। लविश हो गया, एक्स्ट्रावेगेंट, प्रोप्लीगेट, एक्सेसिव, इमोडरेट, इम्प्रोविडेंट, एक वर्ड आ जाएगा वेस्टफुल। एबिस्मल मीन्स होता है अति गहन, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। बॉटमलेस, डीप, टेरिबल, ड्रेडफुल, डिस्मल, एट्रोसियस, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। पेरिलस मीन्स होता है खतरनाक, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। हजार्डस हो गया, डेंजरस, एक्सपोज्ड हो गया। लोकेशियस मीन्स होता है बातूनी, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। टॉकटिव, गैरुलस, चैटरिंग, बबलिंग, चैटी, ये वर्ड आपको याद रखना है। बेस्ट, ओके, ये वर्ड समझ में आ गया। दैट्स ओके। लाइक से रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है। सभी को शेयर कर दो, बिल्कुल भी लाइक से रुकनी नहीं चाहिए। अगला वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। सभी लोग कॉन्फ्लिक्ट का सिनोनिम्स वर्ड बताओ सभी लोग। इस पिक द्वारा आप अंदाजा लगा सकते हो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है। ऑप्शन ए क्लैश, ऑप्शन बी श्रिंक, ऑप्शन सी है रेसिस्टेंट, ऑप्शन डी ग्रैप्स। तो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। देखते हैं कितने लोग सही ऑप्शन बता पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है टकराव। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, टकराव। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, टकराव चल रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे इसको हम। तो आपको बताना है इसका सिनोनिम्स वर्ड। क्लैश होगा, श्रिंक होगा, रेसिस्टेंट होगा कि ग्रैप्स होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लैश मीन्स होता है टकराव, श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना, श्रिंक मीन्स क्या होता है, सिकुड़ना। रेसिस्टेंट मीन्स होता है प्रतिरोधी, प्रतिरोधी। ग्रैप्स मीन्स होता है पकड़ना, ग्रैप्स मीन्स क्या होता है, पकड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके कुछ बड़े कॉन्फ्लिक्ट के होते हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं, जैसे स्ट्रिप हो गया, स्ट्रिप, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट हो गया, हॉस्टिलिटी हो गया, हॉस्टिलिटी, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। फ्रिक्शन हो गया,
फ्रिक्शन, अपोजिशन, डिस्कॉर्ड, एक वर्ड आ जाता है वेरिएंस। ये वर्ड आपको याद रखनी है। क्लैश, एक वर्ड आ जाएगा क्लैश। श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। डिमनिश हो गया, डिमनिश, डिक्रीज, एक वर्ड आ जाएगा डुंडल, डुंडल, एक वर्ड आ जाएगा लेसर, एक वर्ड आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, एक वर्ड आ जाएगा शॉर्टन, शॉर्टन, एक वर्ड आ जाएगा नैरो। ये वर्ड आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंट मीन्स होता है प्रतिरोधी, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, जैसे अपोजिंग हो जाएगा, अपोजिंग, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, अनविलिंग। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। ग्रैप्स, ग्रैप्स मीन्स होता है पकड़ना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। क्लिंच हो गया, क्लैम्प हो गया और क्लैप्स हो गया। ये वर्ड आपको याद रखनी है, रटनी है, कुछ भी करना आपको ये वर्ड माइंड में बिठाना है। तो कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है टकराव, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। एक वर्ड आ जाएगा क्लैश, स्ट्रिप, डिस्प्यूट, हॉस्टिलिटी, फ्रिक्शन, अपोजिशन, डिस्कॉर्ड, वेरिएंस। श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। डिमिनिश, डिक्रीज, ड्विंडल, लेसन, कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्टन, नैरो। ये वर्ड आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोधी, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाए अपोजिंग, हॉस्टाइल, अनविलिंग। ग्रैप्स मीन्स होता है पकड़ना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड क्लेंच, क्लैम्प, क्लैप्स। तो ये वर्ड आपको याद करने हैं। कितने वर्ड समझ में आ गए सभी को? जितने भी वर्ड करा रहे हैं यही वर्ड आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि यही वर्ड आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला वर्ड है मैंडेटरी। तो सभी लोग इसका सिनोनिम्स वर्ड बताओ। मैंडेटरी का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? ऑप्शन ए कॉन्वेक्ट, ऑप्शन बी एसेंशियल, ऑप्शन सी है एट्रीब्यूट, ऑप्शन डी है मॉडेस्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। मैंडेटरी का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? मैंडेटरी मीन्स होता है अनिवार्य। मैंडेटरी मीन्स क्या होता है? अनिवार्य। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स होता है अनिवार्य होना। कॉन्वेक्ट मीन्स होता है दोषी ठहराना, दोषी ठहराना। एट्रीब्यूट मीन्स होता है विशेषता। एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? विशेषता। मॉडेस्ट मीन्स होता है लज्जावान, लज्जावान। मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है? लज्जावान। तो मैंडेटरी का सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? एसेंशियल। इसके कुछ वर्ड होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जैसे कंपलसरी होगा, कंपलसरी, ये वर्ड आपको याद रखना है। बाइंडिंग होगा, ये वर्ड आपको याद रखना है, बाइंडिंग। ऑब्लिगेटरी, ये वर्ड आपको याद रखना है। एक वर्ड आया रिक्वायर्ड, ये वर्ड आपको याद रखनी है। कॉन्वेक्ट, कॉन्वेक्ट मीन्स दोषी ठहराना है, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, जैसे कल्प्रेट हो गया, कल्प्रेट हो गया, हेलन हो गया, इम्पेंशन हो गया, सॉरी इम्प्रिजन, इम्प्रिजन। एट्रीब्यूट मीन्स विशेषता। एट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? विशेषता। तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे क्वालिटी, ये वर्ड आपको याद रखना है। ट्रेड हो गया, ट्रेड, क्रेडिट हो गया, क्लेम हो गया, एक वर्ड आ जाएगा एलोकेट, इम्प्यूट। मॉडेस्ट मीन्स होता है लज्जावान, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे हम्बल, हम्बल, होमली, ऑर्डिनरी,
ऑर्डिनरी, प्लेन, इनएक्सपेंसिव, तो मैंडेटरी मीन्स होता है अनिवार्य, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे एसेंशियल, कंपलसरी, बाइंडिंग, ऑब्लिगेटरी, रिक्वायर्ड। कॉन्विक्ट मीन्स होता है दोषी ठहराना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे कल्प्रेट, फेलन, इम्पेंशन, सॉरी इन प्रिजन। एट्रीब्यूट मीन्स होता है विशेषता, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे क्वालिटी, ट्रेट, क्रेडिट, ब्लेम, एलोकेट, इम्प्यूट। मॉडेस्ट मीन्स होता है लज्जावान, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे हम्बल हो गया, होमली हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, प्लेन हो गया, इनएक्सपेंसिव हो गया। तो ये वर्ड आपको रटने हैं, किसी प्रकार से आपको रटना ही रटना है और कोई चारा नहीं है। दिन में 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने में आपको, तो आप अपने आप माइंड में बैठ जाएंगे। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? नोट कर लो जल्द से जल्द। सभी लोग लाइक शेयर कर दो, जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और सभी लोग कमेंट करके बताओ आज का बुकैप सेशन कैसा लगा, आज की बुकैप्स कैसी लगी, सभी को कमेंट करके बताना है। जिसने लाइक ना किया वो लाइक कर दे, जिसने किया वो शेयर कर दे। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन फटाफट आपके पास पहुंच जाए। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हिस्ट्री ऑफ ट्रीज, पेड़ों का अध्ययन करना। हिस्ट्री ऑफ ट्रीज, पेड़ों का अध्ययन करना। तो आपको बताना है इसका वन वर्ड। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, डर्मेटोलॉजी, इकोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाफट कमेंट करके बताओ। पेड़ों का अध्ययन करना, पेड़ों का अध्ययन करना, फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। डर्मेटोलॉजी होगा, इकोलॉजी होगा, एंडोक्रिनोलॉजी होगा कि डेंड्रोलॉजी होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डेंड्रोलॉजी। ये होता है हिस्ट्री ऑफ ट्रीज, पेड़ों का अध्ययन करना। डर्मेटोलॉजी होता है हिस्ट्री ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन करना। इकोलॉजी होता है हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण का अध्ययन करना, वातावरण का अध्ययन करना। एंडोक्रिनोलॉजी होता है हिस्ट्री ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियों का अध्ययन करना, ग्रंथियों का अध्ययन करना। गॉट इट? ये वर्ड समझ में आ गया? तो हिस्ट्री ऑफ ट्रीज, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा डेंड्रोलॉजी। डर्मेटोलॉजी होता है हिस्ट्री ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन करना। इकोलॉजी होता है हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, वातावरण का अध्ययन करना। एंडोक्रिनोलॉजी होता है हिस्ट्री ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियों का अध्ययन करना। ये वर्ड समझ में आ गया? फटाफट सभी लोग लाइक शेयर कर दो, सभी लोग जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एनडीए, सीडीएस, बैंक, एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। गॉट इट? ये वर्ड समझ में आ गया? अगला वर्ड है ए स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का अध्ययन करना। फटाफट कमेंट करके बताओ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए स्टडी ऑफ यूनिवर्स, क्रेनियोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, साइटोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ब्रह्मांड का अध्ययन करना, अध्ययन करना। फटाफट कमेंट करके बताओ ब्रह्मांड का अध्ययन करना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जब शेयर कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी। ए स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का अध्ययन करना। क्रेनियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्कल्स,
खोपड़ी का अध्ययन करना, खोपड़ी का अध्ययन करना। क्रिप्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कोड्स, सांकेतिक भाषा का अध्ययन करना, सांकेतिक भाषा का अध्ययन करना। अगला वर्ड है क्रिप्टोलॉजी, तो स्टडी ऑफ, थोड़ी साइटोलॉजी है, स्टडी ऑफ, क्रिप्टोलॉजी है स्टडी ऑफ कोड्स, साइटोलॉजी है स्टडी ऑफ सेल, कोशिकाओं का अध्ययन करना, कोशिकाओं का अध्ययन करना। रेस्ट ओके, ये वर्ड समझ में आ गया। तो इसका स्टडी ऑफ यूनिवर्स, तो इसका बनवर्ड हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। क्रेनियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्कल्स, खोपड़ी का अध्ययन करना। क्रिप्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ कोड्स, सांकेतिक भाषा का अध्ययन करना। साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का अध्ययन करना। अगला वर्ड है फियर ऑफ एम्प्टीनेस। फियर ऑफ एम्प्टीनेस का आपको बताना है वन वर्ड। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, काइनोफोबिया, क्लेप्टोफोबिया, कैनोफोबिया, लेलोफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। फियर ऑफ एम्प्टीनेस कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? खालीपन से डरना, खालीपन से डरना, फियर ऑफ एम्प्टीनेस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैनोफोबिया। फियर ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन से डरना। काइनोफोबिया होता है फियर ऑफ मोशन, गति से डरना, गति से डरना। क्लेप्टोफोबिया होता है फियर ऑफ थीव्स, चोरों से डरना, चोरों से डरना। लेलोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पीकिंग, फियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने से डरना, बोलने से डरना। दैट्स ओके, ये वर्ड समझ में आ गया। फियर ऑफ एम्प्टीनेस, खालीपन से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा कैनोफोबिया। काइनोफोबिया होता है फियर ऑफ मोशन, गति से डरना। क्लेप्टोफोबिया होता है फियर ऑफ थीफ, चोरों से डरना। लेलोफोबिया होता है फियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने से डरना। दैट्स ओके, ये वर्ड समझ में आ गया। अगला वर्ड है फियर ऑफ वर्ड, तो सभी लोग इसका कमेंट करके बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा? फियर ऑफ वर्ड। ऑप्शन ए लोफोबिया, ऑप्शन बी लोगोफोबिया, ऑप्शन सी है लाइगोफोबिया, ऑप्शन डी है लिसोफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। फियर ऑफ बर्ड, शब्दों से डरना, शब्दों से डरना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लोफोबिया होगा, लोगोफोबिया होगा, लाइसोफोबिया होगा, लिसोफोबिया होगा? फियर ऑफ बर्ड, शब्दों से डरना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लोगोफोबिया। फियर ऑफ वर्ड्स, शब्दों से डरना। लोफोबिया होता है फियर ऑफ पॉइजन, जहर से डरना। दैट्स ओके। लाइगोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरेपन से डरना। लिसोफोबिया होता है फियर ऑफ गेटिंग मैड, पागल होने से डरना, पागल होने से डरना। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरेपन से डरना, अंधेरेपन से डरना। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को। फियर ऑफ बर्ड, शब्दों से डरना, इसका वन वर्ड हो जाएगा लोगोफोबिया। लोफोबिया होता है फियर ऑफ पॉइजन, जहर से डरना। लाइगोफोबिया होता है फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरेपन से डरना। लिसोफोबिया होता है फियर ऑफ गेटिंग मैड, पागल होने से डरना। दैट्स ओके। फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ इसका वन वर्ड क्या होगा? फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, जिसने ना किया हो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द, और कमेंट करके बताओ
फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, इसका बनवट क्या होगा? ऑप्शन ए क्लाइमेकोफोबिया, फाइटोफोबिया, क्लेस्ट्रोफोबिया, कोप्रोफोबिया। कौन सा ऑप्शन होगा? फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, बंद स्थानों से डरना, बंद स्थानों से डरना। जब शेयर कमेंट करके बताओ इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्लेस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। क्लाइमेकोफोबिया होता है फियर ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों से डरना, सीढ़ियों से डरना। अगला वर्ड है क्वाइटोफोबिया। तो फियर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, संभोग से डरना, संभोग से डरना। फियर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। कोप्रोफोबिया होता है फियर ऑफ फेसेस, चेहरे से डरना, चेहरे से डरना। फियर ऑफ फेसेस। तो फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, तो इसका बनवट हो जाएगा क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लाइमेकोफोबिया होता है फियर ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों से डरना। क्वाइटोफोबिया होता है फियर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, संभोग से डरना। कोप्रोफोबिया होता है फियर ऑफ फेसेस, चेहरे से डरना। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है फियर ऑफ हाइट। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ इसका बनवट क्या होगा। फियर ऑफ हाइट। ऑप्शन ए साइनोफोबिया, ऑप्शन बी रेमनोफोबिया, ऑप्शन सी है डेमोफोबिया, ऑप्शन डी है डर्मेटोफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जिसको ऊंचाई से डर लगता हो, ऊंचाई से डरना। जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से डर लगता हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रेमनोफोबिया। फियर ऑफ हाइट। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग्स, जिसको कुत्तों से डर लगता हो, कुत्तों से डर लगता हो तो उसे बोलेंगे साइनोफोबिया। डेमोफोबिया होता है फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरना, लोगों से डरना। डर्मेटोफोबिया होता है फियर ऑफ स्किन, त्वचा से डरना, त्वचा से डरना। गॉट इट। तो फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डरना, जिसका बनवट हो जाए क्रेमनोफोबिया। साइनोफोबिया होता है फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरना। डेमोफोबिया होता है फियर ऑफ पीपल, लोगों से डरना। डर्मेटोफोबिया होता है फियर ऑफ स्किन, त्वचा से डरना। ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? सभी लोग कमेंट करके बताओ, यस करके बताओ कि हाँ ये वर्ड समझ में आ गया। आज की क्लास के लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला वर्ड है फियर ऑफ वाइन। फियर ऑफ वाइन, शराब से डरना। फियर ऑफ वाइन, शराब से डरना। तो इसके ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन ए ड्रोमोफोबिया, ऑप्शन बी मेटोफोबिया, ऑप्शन सी है डिप्सोफोबिया, ऑप्शन डी है इटोमोफोबिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किसी का मन कर रहा होगा पीने का, बहुत सारी बोतलें रखी हैं, बनाने का मन कर रहा होगा किसी का, किसी को डर लगता होगा कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा। तो फियर ऑफ वाइन, शराब से डरना, शराब से डरना। फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिप्सोफोबिया। फियर ऑफ वाइन, शराब से डरना। ड्रेमोफोबिया होता है फियर ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों से डरना, गलियों से डरना। अगला वर्ड है इमेटोफोबिया। तो फियर ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी से डरना, उल्टी से डरना। एंटोमोफोबिया होते हैं फियर ऑफ इंसेक्ट,
इंसेक्ट, कीट पतंगों से डरना। रेस्ट ओके। फियर ऑफ वाइन, शराब से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा डिप्टोफोबिया। ड्रोमोफोबिया होता है फियर ऑफ स्ट्रिक्स, गलियों से डरना। इमेटोफोबिया होता है फियर ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी से डरना। एंटोमोफोबिया होता है फियर ऑफ इंसेक्ट, कीट पतंगों से डरना। रेस्ट ओके। ये वर्ड समझ में आ गया? ये करके बताओ सभी लोग। अब तो नहीं बोलोगे। अगला वर्ड है बहुत धांसू है, धमाकेदार है, फियर ऑफ वर्क, जिसको वर्क या कार्य से डर लगता हो। ऑप्शंस दिए गए, एरिथ्रोफोबिया, गेमोफोबिया, एर्गोफोबिया, जेनोफोबिया। कौन सा ऑप्शन होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। फियर ऑफ वर्क का वन वर्ड क्या होगा? काम, हर वक्त काम से तंग आ जाना, डर लगना, तो इससे हम कहेंगे काम से डरना। तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एरिथ्रोफोबिया होगा कि गेमोफोबिया होगा कि एर्गोफोबिया होगा कि जेनोफोबिया होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एर्गोफोबिया। फियर ऑफ वर्क से डरना। एरिथ्रोफोबिया होता है फियर ऑफ रेड, लाल रंग से डरना। गेमोफोबिया होता है फियर ऑफ मैरिज, जिसको शादी से डर लगता हो, शादी से डरना। जेनोफोबिया होता है फियर ऑफ सी, समुद्र से डरना। Got it? तो फियर ऑफ वर्क, काम से डरना, तो इसका वन वर्ड हो जाएगा एर्गोफोबिया। एरिथ्रोफोबिया होगा फियर ऑफ रेड, लाल रंग से डरना। गेमोफोबिया होगा फियर ऑफ मैरिज, शादी से डरना। जेनोफोबिया होगा फियर ऑफ सी, समुद्र से डरना। सभी लोग इस क्लास को फटाफट लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीरियल, सीपीओ मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, एनडीएस, एडीएस, बैंक, एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करना। और सभी लोग कमेंट करके बताओ आज का बुक सेशन कैसा लगा, सभी को कमेंट करके बताना है। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। जल्द से जल्द सभी लोग लाइक शेयर कर दो सभी लोग। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्रोसीड, तो सभी लोग प्रोसीड का एंटोनिम्स वर्ड बताओ। प्रोसीड का आपको बताना है एंटोनिम्स वर्ड, एंटोनिम्स बताना है। प्रोसीड आपके सामने ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए प्रोसियस, ऑप्शन बी फ्लेक्चुअल, ऑप्शन सी रिसीड, ऑप्शन डी एमाइबल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। प्रोसीड का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना। प्रोसीड मीन्स क्या होता है? आगे बढ़ना। तो इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा? सॉरी, एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। प्रोसीड का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रिसीड। रिसीड मीन्स होता है पीछे हटना। रिसीड मीन्स क्या होता है? पीछे हटना। फेरोसियस मीन्स होता है हिंसक। फेरोसियस मीन्स क्या होता है? हिंसक। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है? लचीला। एमाइबल मीन्स होता है मिलनसार। एमाइबल मीन्स क्या होता है? मिलनसार। दैट्स ओके। तो इसके कुछ वर्ड होते हैं प्रोसीड के, जिनको आपको याद रखने, जैसे प्रोग्रेस हो गया, कैरी ऑन हो गया, मूव ऑन हो गया, एक बार आ जाता है मूव अहेड। ये वर्ड आपको याद रखने। तो प्रोसीड मीन्स का आगे बढ़ना, तो इसके सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे प्रोग्रेस, कैरी ऑन, मूव ऑन, मूव अहेड। फेरोसियस मीन्स होता है हिंसक, तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा जेंटल। जेंटल मीन्स होता है सज्जन। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? स्टिफ। स्टिफ मीन्स होता है कठोर। एमाइबल मीन्स होता है मिलनसार, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुतापूर्ण। रिसीड मीन्स होता है पीछे हटना, तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे
रिट्रीट, रिट्रीट, रिग्रेस, स्टॉप, गेट बिहाइंड, गेट बिहाइंड, इसके ये एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। तो इनको आपको याद रखना है। फर्स्ट वर्ड समझ में आ गया सभी को? सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। तो प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा रिसीड, मीन्स होता है पीछे हटना। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे रिट्रीट हो गया, रिग्रेस हो गया, स्टॉप हो गया, गेट बिहाइंड हो गया। ये वर्ड आपको याद रखनी है। एमाइबल मीन्स होता है मिलनसार, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा होस्टाइल, शत्रुतापूर्ण। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीला, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा स्टेप, मीन्स होता है कठोर। प्रोसीज मीन्स होता है हिंसक, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा जेंटल, मीन्स होता है सज्जन। तो प्रोसीड के कुछ सिनोनिम्स होते हैं जिनको आपको याद रखने हैं, जैसे प्रोग्रेस हो गया, कैरी ऑन हो गया, मूव ऑन हो गया, मूव अहेड हो गया। ये इसके क्या साइन हो है जिनको आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया? बहुत जबरदस्त आज की क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। सभी लोग लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो फर्स्ट वर्ड प्रोटेक्ट, अगला वर्ड है असेंबल। फटाफट कमेंट करके बताओ असेंबल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? असेंबल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। आपके सामने ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए स्टिंगी, ऑप्शन बी डिस्पर्स, ऑप्शन सी है लाइवली, ऑप्शन डी है फॉलो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। असेंबल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? असेंबल मीन्स होता है एकत्र करना। असेंबल मीन्स क्या होता है? एकत्र करना। तो फटाफट कमेंट करके इसका एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? स्टिंगी होगा, डिस्पर्स होगा, लाइवली होगा कि फॉलो होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स होता है बिखेरना। डिस्पर्स मीन्स क्या होता है? बिखेरना। स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस। स्टिंगी मीन्स क्या होता है? कंजूस। लाइवली मीन्स होता है जीवंत। लाइवली मीन्स क्या होता है? जीवंत। होलो मीन्स होता है खोखला। होलो मीन्स क्या होता है? खोखला। जैसे ओके, इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डिस्पर्स। इसके और भी वर्ड होते हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे गैदर हो गया, गैदर हो गया, फ्लोक हो गया, फ्लोक वर्ड आपको याद रखना है। कॉन्वेंस हो गया, सॉरी कॉन्वेन हो गया। अगला वर्ड है कॉन्ग्रेगेट, कॉन्ग्रेगेट, ये वर्ड आपको याद रखने हैं। तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डिस्पर्स हो गया एक वर्ड ये आपको याद रखना है, जैसे स्कैटर हो गया। इसका एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? स्कैटर हो गया। डिसबैंड हो गया, डिसबैंड। डिसमिस हो गया, डिसमिस। एडजॉर्न हो गया, एडजॉर्न। तो इसके ये वर्ड एंटोनिम्स हो गए जिनको आपको याद रखने हैं। दैट्स ओके। स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा जेनरस। जेनरस मीन्स होता है उदार। जेनरस मीन्स क्या होता है? उदार। लाइवली मीन्स होता है जीवन, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा स्लैगिश। स्लैगिश मीन्स होता है सुस्त। स्लैगिश मीन्स क्या होता है? सुस्त। होलो मीन्स होता है खोखला, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा सॉलिड। सॉलिड मीन्स होता है ठोस। दैट्स ओके। तो ये वर्ड आपको याद रखने हैं। जैसे असेंबल, असेंबल मीन्स होता है एकत्र करना, इकट्ठा करना। जिसके सिनोनिम्स वर्ड होंगे जिनको आपको याद रखना, जैसे गैदर हो गया, फ्लोक हो गया, कॉन्वेंस हो गया, कॉन्ग्रेगेट हो गया। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, एक वर्ड आ जाएगा जैसे डिस्पर्स हो गया, स्कैटर हो गया, डिसबैंड हो गया, डिसमिस हो गया, एडजॉर्न हो गया। ये वर्ड आपको याद रखनी है। स्टिंगी मीन्स होता है कंजूस। जेनरस, इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा उदार। लाइवली मीन्स होता है जीवन, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? स्लैगिश मीन्स होता है सुस्त। होलो मीन्स होता है खोखला, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा सॉलिड। जस्ट ओके। मजा आ रहा है आज की क्लास में? तो इसी बात पे लाइक शेयर ठोक दो, सभी को लाइक शेयर कर दो, सभी को। ये वर्ड कंप्लीट समझ में आ गया? सभी को लाइक शेयर, आज की क्लास में लाइक शेयर रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर। आज की क्लास में लाइक शेयर तो बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, सभी को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपका एग्जाम जो भी लगा हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे एसएससी का हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। चाहे वो एसएससी सीरियल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे बैंक हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, हर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल भी क्लास को और सेशन को मिस मत करना। गॉट इट? अगला वर्ड है इमैकुलेट। सभी लोग इमैकुलेट का एंटोनिम्स वर्ड बताओ फटाफट। इमैकुलेट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग।
ऑप्शन ए एजाइल, ऑप्शन बी कांस्टेंट, ऑप्शन सी ग्रीम, ऑप्शन डी मेसी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। एजाइल सॉरी इमैकुलेट का आपको बताना है एंटोनिम्स वर्ड। इमैकुलेट, इमैकुलेट मींस का बेदाग, जिसको कोई दाग ना लगा हो, बेदाग। इमैकुलेट मींस क्या होता है बेदाग। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, कमेंट करके बताओ सभी लोग। एजाइल होगा, कांस्टेंट होगा, ग्रीम होगा कि मेसी होगा। आपको बताना है इसका एंटोनिम्स वर्ड। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा मेसी। मेसी मीन्स क्या होता है गंदा, गंदा। इसके जैसे ग्रीन मीन्स होता है विकट, ग्रीन मीन्स क्या होता है विकट। कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर, कांस्टेंट मीन्स क्या होता है स्थिर। एजाइल मीन्स होता है चुस्त, एजाइल मीन्स क्या होता है चुस्त। जस्ट ओके। एजाइल, एजाइल मीन्स क्या होता है चुस्त, कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर, ग्रीन मीन्स होता है विकट, मेसी मीन्स होता है गंदा। तो एजाइल का एंटोनिम्स हो जाएगा लेथार्जिक। लेथार्जिक मीन्स होता है सुस्त, लेजी। कांस्टेंट, कांस्टेंट का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा बेरिंग, मीन्स होता है बदलना। ग्रीन का एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा जैसे वेरी सीरियस या प्लीजेंट बोल सकते हो। प्लीजेंट मीन्स होता है सुखद, सुखद। गॉट इट। मेसी के एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, एक वर्ड तो आ गया मेसी, एक वर्ड आ जाएगा डर्टी, एक वर्ड आ जाएगा अनक्लीन, अनक्लीन, स्टेनेड, स्टेनेड आ गया, स्पॉटेड आ गया, स्पॉटेड। तो ये वर्ड आपको याद रखनी है। इसके कुछ वर्ड सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद रखने हैं, जैसे स्पॉटलेस हो गया, स्पॉटलेस हो गया। एक वर्ड आएगा स्टेनलेस, स्टेनलेस। एक वर्ड आ जाएगा अनसॉइलेड, अनसॉइलेड। ये वर्ड आपको याद रखनी है। बेस्ट ओके। तो इमैकुलेट मींस द बेदाग, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा मेसी। ये वर्ड भी आपको याद रखना, डर्टी, अनक्लीन, स्टेनेड, स्पॉटेड। एजाइल मींस होता है सुस्त, सॉरी चुस्त, तो इसका नाम एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा लेथार्जिक मींस सुस्त, लेजी। कांस्टेंट मींस होता है स्थिर, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा वेरिंग मींस होता है बदलना। ग्रीन मींस होता है विकेट, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा प्लीजेंट मींस होता है सुखद। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद रखना, जैसे स्पॉटलेस हो गया, स्टेनलेस हो गया, अनसॉइलेड हो गया। ये वर्ड अभी आपको याद रखना। बेस्ट ओके। सिनोनिम्स वाली क्लास में भी कराएंगे सिनोनिम्स, लेकिन इसमें भी आपको कुछ वर्ड बता रहे हैं जिनको भी आपको याद रखना है। गॉट इट। समझ में आ गए इतने वर्ड? अब तो नहीं बोलोगे? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके। तो इमैकुलेट मींस का बेदाग, इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा मेसी, डर्टी, अनक्लीन, स्टेनेड, स्पॉटलेस। गॉट इट। अगला वर्ड है इलेबोरेट। तो सभी लोग इलेबोरेट का आपको बताना है एंटोनिम्स वर्ड। ऑप्शन ए मिनिमल, ऑप्शन बी सोमबर, ऑप्शन सी है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्शन डी टर्बुलेंट। फटाफट कमेंट करके बताओ इलेबोरेट का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। इलेबोरेट मींस का विस्तृत, इलेबोरेट मींस क्या होता है विस्तृत। इसका एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा, मिनिमल होगा, सोमबर होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, टर्बुलेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मिनिमल, मींस होता है न्यूनतम, न्यूनतम। सोमबर मींस होता है निराशाजनक, निराशाजनक। ऑप्टिमिस्टिक मींस क्या होता है आशावादी, आशावादी। टर्बुलेंट मींस होता है अशांत, टर्बुलेंट मींस क्या होता है अशांत। तो इलेबोरेट मींस होता है विस्तृत, इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा मिनिमल, मींस होता है न्यूनतम, सोमर मींस होता है निराशाजनक, ऑप्टिमिस्टिक मींस होता है आशावादी, टर्बुलेंट मींस होता है अशांत। सोमर, सोमर मींस होता है निराशाजनक, इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा चीयरफुल, चीयरफुल मींस होता है प्रसन्न, चीयरफुल मींस क्या होता है प्रसन्न। ऑप्टिमिस्टिक मींस होता है आशावादी, पेसिमिस्टिक मींस होता है निराशावादी, निराशावादी। टर्बुलेंट मींस होता है अशांत, पीसफुल मींस होता है शांत। गॉट इट। कितने वर्ड समझ में आ गए। मिनिमल, मिनिमल मींस होता है न्यूनतम, इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे डाइजेस्ट, डाइजेस्ट हो गया, कॉन्डेंस हो गया, कॉन्डेंस हो गया, एब्रीविएट हो गया, एब्रीविएट। ये वर्ड आपको याद रखेंगे। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिन्हें आपको याद रखने हैं, जैसे एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड, स्पेसिफाई, स्पेसिफाई,
एक वर्ड आ जाएगा एम्बेलिश। बेस्ट ओके, तो ये वर्ड आपको याद रखनी है। तो एलेबरेट मीन्स का विस्तृत, तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे एक्सपेंड, स्पेसिफाई, एम्बेलिश, तो इसके एंटोनिम्स उड़ जाएंगे। एक वर्ड आ जाएगा मिनिमल, मिनिमल, डाइजेस्ट, कॉन्डेंस, एब्रिविएट। सोम्बर मीन्स का निराशाजनक, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा चेयरफुल। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स का आशावादी, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा पेसिमिस्टिक। टर्बुलेंट मीन्स का अशांत, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा पीसफुल मीन्स का शांत। तो ये वर्ड समझ में आ गया? सभी लोग लाइक करके बताओ, यस करके बताओ सभी लोग कमेंट में अगर वर्ड समझ में आ गया है। सभी लोग कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है, फटाफट कमेंट करके बताओ। जैसे इस पेज में देखो, इसमें सिनोनिम्स दिए गए, जैसे एलेबरेट के सिनोनिम्स क्या होंगे? इंट्रिगेट, ऑर्नेट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, फैंसी, डेवलप, एम्बेलिश, एक्सपेंड, डिटेल्ड, एनलार्ज। इसमें ये क्या सिनोनिम्स दिए गए साइनो, इस पिक द्वारा भी आप याद कर सकते हो। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को। अगला वर्ड है फिकल। सभी लोग फिकल का एंटोनिम्स बताओ। ऑप्शन ए हेस्ट, ऑप्शन बी स्टेबल, ऑप्शन सी स्टिंजेंट, ऑप्शन डी ग्रोटेस्क। फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग फिकल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। फिकल का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताओ सभी लोग जल्द से जल्द। फिकल मीन्स होता है अस्थिर। फिकल मीन्स क्या होता है? अस्थिर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टेबल। स्टेबल मीन्स होता है स्थिर। टेस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी करना, जल्दबाजी। स्टिंजेंट मीन्स होता है कठोर। ग्रोटेस्क मीन्स होता है अजीबो गरीब, अजीबो गरीब, एकदम अटपटा टाइप का। रेस्ट ओके, तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को। फिकल मीन्स क्या होता है? अस्थिर, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा स्टेबल मीन्स होता है स्थिर, स्टिंजेंट मीन्स होता है कठोर, ग्रोटेस्क मीन्स होता है अजीबोगरीब, हेस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी करना। तो इसके कुछ सिनोनिम्स वर्ड हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे चेंजेबल हो गया, चेंजेबल हो गया, ये वर्ड आपको याद रखना है। इनकॉन्स्टेंट हो गया, कांस्टेंट, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। वेवरिंग हो गया, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। और कैप्रिशियस, कैप्रिशियस, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। एक वर्ड आ जाएगा इरेसुलेट, इरेसुलेट। दैट्स ओके, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। हेस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी करना, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डिले। डिले मीन्स होता है देरी से। स्टिंजेंट मीन्स होता है कठोर, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा लेनिएंट, लेनिनेंट मीन्स होता है उदार। ग्रोटेस्क मीन्स होता है अजीबो गरीब, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक, आकर्षक। प्रोटेक्ट, स्टेबल मीन्स होता है स्थिर, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे जैसे चेंजलेस हो गया, चेंजलेस हो गया। एक वर्ड आ जाएगा फेथफुल, फेथफुल। एक वर्ड आ जाएगा स्टांच, स्टांच। एक वर्ड आ जाएगा लॉयल, एक वर्ड आ जाएगा फर्म। ये वर्ड आपको याद रखनी है, माइंड में बिठाना है। तो फिकल मीन्स होता है अस्थिर, इसके कुछ सिनोनिम्स है जिनको आपको याद रखना है। चेंजेबल, इनकॉन्स्टेंट, वेवरिंग, कैप्रिशियस, इरेसुलेट। इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे स्टेबल, चेंजलेस, फेथफुल, स्टॉन्च, लॉयल, फर्म। हेस्ट मीन्स होता है जल्दबाजी करना, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा डिले। स्टिंजेंट मीन्स होता है कठोर, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा लेनिनेंट। ग्रोटेस्क मीन्स होता है अजीबोगरीब, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षक। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? यस करके बताओ सभी लोग, सभी लोग यस करके बताओ अगर वर्ड समझ में आ गया हो। अगला वर्ड है असिस्ट। तो सभी लोग असिस्ट का एंटोनिम्स वर्ड बताओ। ऑप्शन ए नेटिव, ऑप्शन बी मैलिस, ऑप्शन सी रियर, ऑप्शन डी है परफेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना, सहायता करना, किसी की मदद करना, असिस्ट। जैसे इस पिक को देख सकते हो, एक लेडी है, एक मेंस की, आदमी की हेल्प कर रही है या असिस्ट कर रही है। तो इस तरीके से आपको याद रखना, असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है रोकना,
रियर मीन्स होता है पिछला भाग, रियर मीन्स क्या होता है, पिछला भाग। मैलिस मीन्स होता है दुर्भावना, दुर्भावना। मैलिस मीन्स क्या होता है, दुर्भावना। नेटिव मीन्स होता है देसी, नेटिव मीन्स क्या होता है, देसी। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को। तो असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना, जिसका एंटोनिम्स वर्ड है ऑब्स्ट्रैक्ट, रोकना। रियर मीन्स होता है पिछला भाग, मैलिस मीन्स होता है दुर्भावना, नेटिव मीन्स होता है देसी। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद रखने हैं, जैसे कोऑपरेट, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। कोऑपरेट सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना। बेनिफिट, बेनिफिट या हेल्प, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। प्रोटेक्ट, जैसे नेटिव, नेटिव मीन्स होता है देसी, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा फॉरेन, फॉरेन मीन्स होता है विदेशी। मैलिस मीन्स होता है दुर्भावना, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा गुडविल, गुडविल मीन्स होता है सद्भाव, सद्भाव। रियर मीन्स होता है पिछला, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा फ्रंट, फ्रंट मीन्स होता है आगे का भाग, आगे का भाग। ऑब्स्ट्रैक्ट, ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है रोकना, इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे, जैसे अपोज हो गया, अपोज। इम्पेंड, इम्पेन। हैम्पर हो गया, हैम्पर या हिंडर, ये वर्ड आपको याद रखनी है। तो असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना, इसके सिनोनिम्स वर्ड है कोऑपरेट, सपोर्ट, बेनिफिट, हेल्प। नेटिव मीन्स होता है देसी, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा फॉरेन, विदेशी। मैलिस मीन्स होता है दुर्भावना, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा गुडविल, सद्भाव। रियर मीन्स होता है पिछला, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा फ्रंट, आगे का भाग। ऑब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है रोकना, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा अपोज, इम्पेंड, हैम्पर, हिंडर। तो ये वर्ड आपको याद रखनी है। सभी लोग इस क्लास को लाइक शेयर करो, शेयर करो सभी लोग। आज की क्लास में लाइक शेयर तो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। तो जो फर्स्ट टाइम बात कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत धमाकेदार क्लास चल रही है, तो सभी को शेयर कर दो, शेयर करिए सभी को। अगला वर्ड है इमर्ज, तो सभी लोग इमर्ज का एंटोनिम्स वर्ड बताओ। ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ऑप्शन ए मेलो, ऑब्स्टिनेट, डिसअपियर, मोरफुल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग, फटाफट कमेंट करके बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिसअपियर मीन्स होता है गायब होना, गायब होना। इमर्ज मीन्स होता है उभरना, इमर्ज मीन्स क्या होता है, उभरना। मेलो मीन्स होता है मधुर, मेलो मीन्स क्या होता है, मधुर। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, जिद्दी। मोर्नफुल मीन्स होता है शोकाकुल, शोकाकुल। बेस्ट ओके। तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जिनको आपको याद रखने हैं, जैसे सरफेस हो गया, सरफेस वर्ड आपको याद रखना है। स्ट्रीम वर्ड आपको याद रखना है। स्केप वर्ड भी याद रखना है, स्केप। और राइस वर्ड भी आपको याद रखने हैं। मेलो मीन्स होता है मतलब, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा हार्ड, मीन्स होता है कठिन। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड मीन्स होता है अस्पष्ट। मोर्नफुल मीन्स होता है शोकाकुल, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा जॉयस, जॉयस मीन्स होता है आनंदित। बेस्ट ओके। डिसअपियर मीन्स होता है गायब होना, तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे रिसेड, फॉल। ये वर्ड आपको याद रखने, सबमर्ज, सबमर्ज, सबमर्ज हो गया। सिंक, एक वर्ड आ जाएगा हाइड, एक वर्ड है रिट्रीट। ये वर्ड आपको याद रखनी है। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, रिसीड, फॉल, सबमर्ज, सिंक, हाइड, रिट्रीट। ये वर्ड आपको याद रखनी है और रखनी है। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। मेलो मीन्स होता है मधुर, इसका एंटोनिम्स हार्ड। ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम्स कंफ्यूज। मोर्नफुल का एंटोनिम्स जॉयस। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं, जैसे सर्विस हो गया, स्ट्रीम हो गया, स्केप हो गया, राइस। ये वर्ड भी आपको याद रखने हैं। करेक्ट। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को। अगला वर्ड है लोकेशियस। सभी लोग इसका एंटोनिम्स वर्ड बताओ। लोकेशियस का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा। ऑप्शन ए एविडेंट, बाशफुल, इंसोलेंट, कैप्टिशियस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। लोकेशियस मीन्स होता है बातूनी, लोकेशियस मीन्स होता है जो ज्यादा बात करता हो। जैसे लोकेशियस मीन्स क्या होता है, बातूनी। तो इसके सिनोनिम्स टॉकटिव, गैरुलस। जैसे गब्बर बोलता है लोकेशियस बसंती, बहुत बातूनी है बसंती।
तो ये क्या बोले, ब्ला 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 ब्ला, इस तरीके से बोल रही है। तो ये बोल रही है लोकेसियस बसंती, बहुत बातूनी है बसंती। तो इसमें क्या बोलेंगे, लोकेसियस। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जस्ट एल कमेंट करके बताओ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बास्कोल। बास्कोल मीन्स होता है संकोची, संकोची। एविडेंट मीन्स होता है स्पष्ट, स्पष्ट। इंसोलेंट मीन्स होता है अशब्द, अशब्द। इंसोलेंट मीन्स क्या होता है, अशब्द। कैप्रिशियस मीन्स होता है मनमौजी करना, मनमौजी करना। इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा हर मीन्स होता है अटल। इंसोलेंट का एंटोनिम्स हो जाएगा हम्बल, हम्बल मीन्स होता है नम्र। एविडेंट, एविडेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मीन्स होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। दैट्स ओके। बास्फोर मीन्स होता है संकोची, जिसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे साइलेंट हो गया, जैसे एक बार साइलेंट, रेटिसेंट, रेटिसेंट। एक बड़ा है टैक्टिटर्न, टैक्टिटर्न, ये बड़ा आपको याद रखना है। एक बड़ा आ जाएगा रिजर्व, ये बड़ा आपको याद रखने। इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं जिनको आपको याद रखने, जैसे बरबोज हो गया, बरबोज। एक वर्ड आ जाए टॉकटिव, टॉकटिव बड़ा याद करना है। रिलैक्स, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। गैरुलस हो गया, गैरुलस, ये वर्ड आपको याद रखना। तो लोकेसियस में इसका बात नहीं, तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे बरबोज, टॉकटिव, रिलैक्स, गैरुलस। तो इसके एंटोनिम्स वर्ड हो जाएंगे वास्फुल हो गया, साइलेंट, रेटिसेंट, टैक्सिटर्न, रिजर्व। एविडेंट मीन्स स्पष्ट, तो इसका एंटोनिम्स ऑब्सक्योर। इंसोलेंट मीन्स होता है अशब्द, तो इसका एंटोनिम्स हो जाए हम्बल। कैप्रिशियस मीन्स होता है मनमौजी, तो इसका एंटोनिम्स वर्ड हो जाएगा फर्म। सभी लोग कमेंट करके बताओ ये वर्ड समझ में आ गया। सभी को कमेंट करके बताना ये वर्ड समझ में आ गया कि नहीं आया। सभी लोग इस सेशन को जल्द से जल्द और फटाफट लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जिसने पिछली क्लास ना देखी वो इस क्लास के बाद देख ले, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, तो एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। और सभी लोग कमेंट करके बताओ आज का वोकैब सेशन कैसा लगा। सभी को कमेंट करके बताना है आज का सेशन कैसा लगा, फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।